दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गैंगस्टर आरजू, अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गिरोह से जुड़े अपराधियों की सिलसिलेवार गिरफ्तारियां कर गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में हुई हाई प्रोफाइल 3 हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने 5 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों का नाम पीयूष पिपलानी, उम्र 28 वर्ष, पिता रोशन लाल, निवासी पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी अंकुश सोलंकी, उम्र 23 वर्ष, पिता सुनीत, निवासी पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला है। तीसरा आरोपी कुंवरबीर, 30 वर्ष, पुत्र शीतल, निवासी अमृतसर, पंजाब का रहने वाला है। चौथा आरोपी संतोष उर्फ कपिल खत्री, उम्र 29 वर्ष, पिता जसपाल कुमार, निवासी जिला तरनतारन, पंजाब का रहने वाला है। पांचवा आरोपी लवप्रीत सिंह, 26 वर्ष, पिता सुखदेव सिंह, निवासी नारायणगढ़, पंजाब का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में हुई 3 हत्या, पहली इंद्रप्रीत सिंह पैरी, दूसरी आशु महाजन और तीसरी हरियाणा में हुई राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या। इन 3 सनसनीखेज हत्याओं में वांछित हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया गया है। इंद्रप्रीत सिंह पैरी की हत्या में शामिल अपराधियों में से एक हाल ही में कानून से बचते हुए दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आया था। गुप्त सूचना मिलने के बाद आरोपी कुंवरबीर सिंह, कपिल और लवप्रीत सिंह उर्फ लव को रिंग रोड शांतिवन के पास से गिरफ्तार किया गया, जहां वे कुंवरबीर के पुराने आवास की तलाश में आए थे। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के कुछ और साथी भी दिल्ली पहुंचने वाले थे। पुलिस की टीम ने दिल्ली के सराय काले खान इलाके बस स्टैंड से आरोपी पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि आरोपी पहले से मौजूद अपने साथियों के साथ गिरोह बनाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि पीयूष पिपलानी पर पहले से ही 6 मामले दर्ज। 1 दिसंबर को सेक्टर 26 चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में मुख्य शूटर था। दूसरा आरोपी अंकुश सोलंकी, वो इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में शामिल शूटरों में से एक था और सोनू नोल्टा की हत्या में भी शूटर था। उक्त मामले में उसके नाम की वारंट भी जारी है। तीसरा आरोपी कुंवरबीर, वो इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के मामले में वांछित है। वो उस वाहन का चालक था जिसका पीछा और भागने के दौरान पीयूष और अंकुश ने इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के लिए किया था। आरोपी पर पहले आधा दर्जन मामले दर्ज है। चौथा आरोपी लवप्रीत सिंह, वो एक सक्रिय अपराधी है जिसे हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था और वह आगे अपराध करने के लिए आरजू और अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर गिरोह के अपने साथियों के साथ जुड़ गया था। आरोपी पर पहले से 2 मामले दर्ज। संतोष उर्फ कपिल खत्री, सितंबर में अमृतसर, पंजाब में लान बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशुतोष महाजन उर्फ आशु की हत्या के मामले में वांछित। इन गिरफ्तारियों के साथ इंद्रप्रीत सिंह पैरी, आशु महाजन और सोनू नोल्टा समेत की 3 हाई प्रोफाइल हत्याओं में वांछित हमलावरों को पकड़ लिया गया है। आइए देखते हैं टोटल खबरें वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। अभी हाल फिलहाल में 1 दिसंबर को एक इंद्रजीत पैरी का सेक्टर 26 चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था और ये काफ़ी घृणित मर्डर था, सेंसेशनल भी था, घृणित भी था, जहाँ पे एक न्यूली मैरिड आदमी की हत्या कर दी गई थी। स्पेशल सेल की एक टीम जो कि इस तरह के केसेस को क्रैक करने के लिए जानी जाती है, काउंटर इंटेलिजेंस सेल की टीम, जिसको डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं। अभी वो किसी कारण से यहाँ नहीं है और जिसको इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे मेरे साथ हैं एसीपी धर्मेंद्र और उनके दोनों इंस्पेक्टर्स निशांत और मंजीत। इन्होंने बहुत मेहनत से इस केस को क्रैक किया है और इस केस को क्रैक करते हुए इन्होंने 5 शूटर्स पकड़े हैं और इन शूटर्स से 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स, 2 तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, 3 इम्पॉर्टेंट मर्डर्स पंजाब के वर्कआउट हुए हैं। सबसे पहला मर्डर तो जो 1 दिसंबर का जो इंद्रजीत पैरी का मर्डर था, इसको क्लेम भी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल पोस्ट में किया था। इसमें जो लड़के इन्वॉल्व थे, अंकुश सोलंकी है, पीयूष पिपलानी है और कुंवरबीर है, ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। इनकी इंट्रोगेशन से और इस ग्रुप में जो दूसरे लड़के भी पकड़े गए, कैसे पकड़े गए वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर पता चला कि एक मर्डर और हुआ था 5 जून 2025 को, जो कि कबड्डी प्लेयर था सोनू नोल्टा। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। और इसमें इस मर्डर में पीयूष ने बाकायदा वीडियो वगैरह अपलोड करके इसको क्लेम भी किया था। ये दूसरा मर्डर था जिसमें ये 4 लोग इन्वॉल्व थे, अंकुश और पीयूष। उस मर्डर के जो एक्यूज हैं वो हमारी कस्टडी में है। तीसरा मर्डर था एक आशु महाजन,
ये 1 सितंबर को हुआ था लायन बार अमृतसर में। ये भी एक सेंसेशनल मर्डर था और इसको क्लेम किया गया था, अगेन इन्हीं लोगों ने क्लेम किया था, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर वगैरह ने, अनमोल बिश्नोई ने। और इस मर्डर में जो शूटर इन्वॉल्व थे वो संतोख उर्फ कपिल खत्री, इसका एक्चुअल नाम संतोख है पर लोग कपिल खत्री के नाम से ज़्यादा जानते हैं इसको। ये किया गया था तो कपिल खत्री, इसका पॉपुलर नाम कपिल खत्री है, इसमें इन्वॉल्व था। इसके साथ एक शूटर और भी था, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये 3 मर्डर केसेस जो हैं उनके प्राइम एक्यूज जो हैं वो पकड़े गए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके पास से वेपन्स भी मिले हैं, एमिनेशंस भी मिला है। और इससे हैरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई का जो गैंग हाल फिलहाल में एक्टिव हो रखा था, और आपने देखा होगा पीछे भी स्पेशल सेल ने इनके कुछ लोगों को काइनेटिक एक्शन में इनके लोगों को पकड़ा भी था, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। और ये उसी सिलसिला में सेल की टीमें लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में ये काम किया गया है। आज इसमें जो पहली अरेस्ट हुई थी, आज सबसे पहले जो अरेस्ट अगर आपको बताएं तो सबसे पहले सुबह 5 बजे 3 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक कुंवर वीर है जिसका मैंने आपको बताया 5वीं पास है। ये सुबह 5 बजे पकड़ा गया शांतिवन से। कुंवर वीर के साथ में 2 लोग कपिल खत्री भी था और लवप्रीत था। लवप्रीत मर्डर केसेस वगैरह में इन्वॉल्व रहा है और बेल जम किया हुआ है। इसकी बाकी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं कि और कोई फ्रेश केस में इन्वॉल्वमेंट ना हो। इनके पास से वेपन्स मिले और इन्हीं के डिस्क्लोजर पर पता चला कि इनके ग्रुप का दूसरा पार्ट जो है वो अंकुश और पीयूष पिपलानी, अंकुश और पीयूष पिपलानी, इनको सुबह 6:30 बजे सराय काले खान से गिरफ्तार किया गया। तो ये 5 लोगों की गिरफ्तारी जिनके पास से वेपन्स मिले हैं, और उससे एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो कि हैरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई गैंग का था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उसको बस्ट किया गया है। इन अरेस्ट से मैं समझता हूँ कि पीछे ऑलरेडी हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट सफलता हासिल की थी, जहाँ पे जो हैरी बॉक्सर के लड़के पकड़े गए थे उसके बाद से हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन की कॉल्स में काफ़ी गिरावट आई थी। और ये इस ग्रुप का बचा हुआ मॉड्यूल था जिसको ठीक ठाक डेंट पहुँचाई गई इनकी अरेस्ट से। इसमें जो अगर आपको बैकग्राउंड के बारे में कहूँ तो कुंवरवीर जो है ये 8वीं पास है, अमृतसर का रहने वाला है, और ये एक जसप्रीत कृप्टी है, उसके थ्रू ये हैरी बॉक्सर के टच में आया था। इसमें 1-2 नाम और भी हैं जो मैं अभी एप्रोप्रिएट स्टेज नहीं आपसे शेयर करने की। दूसरा जो लवप्रीत है ये 10वीं पास है, ये नारायणगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। ये भी कपिल खत्री के थ्रू हैरी बॉक्सर के टच में आया था। संतोख जो कपिल खत्री है ये 12th पास है, ये भी तरन तारण का रहने वाला है। एक मिडिलमैन है जिसके थ्रू ये टच में आया था हैरी बॉक्सर के। पीयूष पिपलानी ये 10वीं पास है, पिंजौर पंचकुला का रहने वाला है। और ये एक जोगिंदर जोगा है भिवानी का, जो कि इसी गैंग का है, उसके थ्रू हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के टच में आया था। और अंकुश सोलंकी ये बीकॉम है, ये इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ, ये पिंजौर पंचकुला का है। पीयूष और अंकुश दोस्त हैं और ये भी सेम नेटवर्क से हैरी बॉक्सर के टच में आया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट डेंट है। और जो हमारे कमिश्नर साहब की गाइडलाइन है कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के पीछे एग्रेसिव होकर पीछे पड़ना है और इससे पहले ये लोग दिल्ली में कुछ करें, इनको पकड़ना है, ये उसी सिलसिले में एक अच्छा एक्शन। थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि हैरी बॉक्सर ने 2 महीने पहले यहाँ पे कुछ लोगों को धमकियाँ दी थी, और जब उनकी धमकियों के बारे में हमें पता चला कि ये नया ग्रुप यहाँ उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसके खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव एक्शन लिया गया था। उसमें हमने एक कबीश फुटला और उसके साथ कई लोग पकड़े थे जो राजस्थान में और पंजाब में एक्टिव थे, जिन्होंने पंजाब में ऑलरेडी कई अटेम्प्ट टू मर्डर और उस तरह के एक्शंस प्लान किए हुए थे। ये उसका लेफ्ट ओवर था जो कि अभी फिर से एक्टिव था, और ये वापस दिल्ली में कुछ करने के इरादे से आए थे। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी जो आपसे अभी इस स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली कुछ जैसा इन गैंग्स की आदत होती है कि अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ना है, तो सिर्फ उसी पर्पस से आए थे और इनको भी बस्ट कर दिया गया। कुछ मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से एक कंसंट्रेटेड तरीके से, सिनर्जी के तरीके से सेल क्राइम लोकल पुलिस काम कर रही है, और एक नई SOP जो दिल्ली पुलिस ने बनाई है जिसमें हर एक को स्पेसिफिक टास्किंग की गई है
कि क्राइम जिसमें मक्कुका के केसेस में बंद करेगी और एग्रेसिव एक्शन लेगी, स्पेशल सेल भी एग्रेसिव एक्शन लेगी, लोकल पुलिस उनके घरों पे रेड करके और उनका जो इकोसिस्टम है उसको डिमोलिश करेगी। और ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों वर्टिकल्स हैं दिल्ली पुलिस के, बिल्कुल हार्मोनी में सिनर्जी से काम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ा और एक्सटॉर्शन कॉल्स में आप मेरे से बेटर जानते हैं काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि फिर भी ये लोग चाहते हैं कि ये खाली मार्केट है, एक खाली जगह है, वहाँ पे किसी तरह से असर्ट किया जाए। तो ये दिल्ली में उसी दिशा में ये फिर से रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे और ये रीग्रुप करते से पहले कुछ कर पाते तो इनको पकड़ लिया जाए। मेन मोटिव जो है एक्सटॉर्शन एंड मनी कलेक्शन है। और आप सबके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि कोई कहीं भी बैठा हो दुनिया के किसी भी कोने में, उसको दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से डिपोर्ट करके लाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इनकी जो हैंडलर्स, अभी आपने देखा कई लोग इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं। पीछे एक सिमरन सिंह बादल आया था, अभी हाल फिलहाल में अनमोल बिश्नोई आया है, और भी बाकी हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ट्रायल इन एब्सेंशिया भी जो लोग बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ हम चलाते हैं। सर, एक्सटॉर्शन के लिए ये बोलते तो कभी इन्होंने कोई और लोगों किसी को धमकी दे रखी हो अभी या कुछ इस तरह से उन्होंने खुलासा किया हो? इन्होंने ये तो आए थे प्योर कुछ एक्शन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रीग्रुप हो रहे थे और इनको इनका फॉरेन हैंडलर से पहले कोई टास्क असाइन कर पाता, ये पकड़ लिए गए। जैसे मैंने आपसे फिर कहा कि इससे पहले कि ये यहाँ कुछ कर पाते ये अरेस्ट कर लिए गए। और इनके जो फॉरेन हैंडलर्स हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया और उनको डिपोर्ट कराने की भी कोशिश की जाएगी। एक ही टारगेट था या और भी मतलब? अब वो जैसे मैंने कहा दीज आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरजू, अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर गिरोह से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी से बड़ी कामयाबी हासिल करी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। हमारे बारे